दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम में अगर आप 15 नंबर पक्के करना चाहते हैं तो आप स्पीड मैथ के क्लास को स्किप मत करिए। इसके जितने भी इसमें स्पीड मैथ के क्वेश्चन दिखाए जाएंगे दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं दोस्तों, तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है प्रीवियस ईयर 2023 में पूछे गए सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों कम टाइम में स्पीड के साथ खेलना है। आप सभी एस्पिरेंट अच्छे से समझते हैं दोस्तों कि बैंकिंग के एग्जाम्स स्पीड के लिए ही जाने जाते हैं और जिसका स्पीड है उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको स्पीड मैथ के क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही होंगे, क्योंकि 35 में से 12 से 15 नंबर स्पीड मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ रहे हैं ना दोस्तों, और आपको 15 या 12 नंबर लाने हैं तो आपको करने ही होंगे। हुआ क्या? नहीं हुआ दोस्तों? इतना टाइम नहीं लेना है दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं आप लोग यार। आइए दोस्तों क्या करो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब 25 से 25 पंचे 125 होता है। 25 से कितना बार में? 25 बार में। 25 पंचे 125 हो जाएगा। 25 या 75 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से 15 बार में 15 में 135 हो जाएगा। 135 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 1 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। 210 21 या 63 30 30 24 240 240 इसमें से घटा देना, क्या बचेगा? x बराबर माइनस का 30 बचेगा। क्या समझ में आया दोस्तों पहला क्वेश्चन? इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको ये इंतजार नहीं करना है कि हम क्वेश्चन उतारेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। नहीं दोस्तों, अगर आपको जॉब चाहिए तो क्वेश्चन में ही सॉल्व कर दीजिए। समझ में आया दोस्तों? चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए और कम टाइम में सॉल्व करना है। कम टाइम में सॉल्व करना है। जो एस्पिरेंट चैलेंज करते हैं, समझ रहे हैं ना दोस्तों, 35 क्वेश्चन 12 नंबर स्पीड मैथ से पूछे जाएंगे और आपको इस 12 नंबर के लिए दोस्तों स्पीड के साथ चलना होगा। स्पीड से भी आगे अगर आप निकल रहे हैं दोस्तों, समय से जिसको कहते हैं, अगर आप समय से आगे निकल रहे हैं दोस्तों तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि दोस्तों बैंकिंग के जो भी एग्जाम्स होते हैं वो समय के लिए जाने जाते हैं। जिसके पास समय के साथ खेलने का अनुभव है वो एस्पिरेंट इस बैंकिंग एग्जाम्स में को क्रैक कर सकते हैं। हुआ क्या? हुआ या नहीं हुआ दोस्तों? नहीं हुआ, कोई बात नहीं दोस्तों। आइए हम बताते हैं क्या हुआ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। 225 कितने का होता है दोस्तों? 15 का होता है। 13 का स्क्वायर कितना? 169। 15 इसमें जोड़ दीजिएगा, 9 5 14 6 7 8 हो जाएगा और 1 ही रहेगा। x बराबर कितना है दोस्तों? माइनस का है, 22 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9। अब कितना हो जाएगा? 189 और 18 जोड़ देना है, 17 8 9 1 0 207। 207 माइनस का है, इस साइड लाइएगा, प्लस का हो जाएगा 1 9 3 हो जाएगा। 391 x बराबर। क्या समझ में आया दूसरा क्वेश्चन दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। समझ में आया दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, थर्ड क्वेश्चन में एकदम मजा आ जाएगा अभी जो आप करिएगा तो। समझ रहे हैं ना दोस्तों? चल कम टाइम में देखते आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। हुआ क्या? हुआ क्या दोस्तों तीसरा क्वेश्चन? नहीं हुआ? इतना टाइम नहीं लेना दोस्तों। समझ रहे हैं? इतना टाइम में तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। आइए दोस्तों हम बताते हैं क्या।
तो तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चे, लेकिन कम टाइम में। इतना टाइम अगर आप लगा रहे हैं या समय लगा रहे हैं दोस्तों, तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। आपको अगर एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो अपनी स्पीड को बूस्ट करिए। बूस्ट में भी आप अपनी स्पीड को 18 से भाग दीजिएगा, 18 पंचे 90, 75 का 5 गुना, 350 में 25 जोड़िएगा तो 375, 75 पंचे 375 होता है दोस्तों, 25 35 2 37, 375। अब 30% ऑफ 250 मतलब 25 200 250 का 30% डबल जीरो खत्म किया, 75 भी इसमें जोड़ देना था। अब 0 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 15 हो जाएगा दोस्तों, और 450 में 16 पौड़ा घटा देने के लिए तो 434 हो जाएगा। यही तो होगा। x बराबर क्या समझ में आया दोस्तों? जो तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों, डाउट क्लियर रहा तीसरा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस आप करने के प्रति तो एक्टिव होइए। नहीं बात दोस्तों, आइए ध्यान दीजिए, आइए कोई बात नहीं दोस्तों। क्या पढ़ा दोस्तों? इसमें कुछ करना ही नहीं था। ये इससे ऐड माइनस के हैं, इससे आएगा प्लस का हो जाएगा तो 97 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 0 16 17 हो जाएगा। 170 में से 69 घटा दीजिएगा तो 101 बचेगा। 101 में 158 को जोड़ दीजिएगा तो 952 बचेगा। 259 x बराबर क्या समझ में आया दोस्तों? चौथा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा चौथा क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए। पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चे, देखते पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखते क्या होता है, हो पाता है या नहीं, या आप नहीं कर पाते। कम टाइम में जो एस्पिरेंट कर लेगा ना दोस्तों, कम टाइम में हम समझते हैं कि आप अगर कम टाइम में सॉल्व कर लेते दोस्तों तो आपका सिलेक्शन तय है। समझ रहे? हुआ क्या? हुआ या नहीं हुआ दोस्तों? इतना टाइम नहीं लेते हैं, वो भी स्पीड मैथ के क्वेश्चन में दोस्तों। नहीं हुआ? आइए दोस्तों, अच्छा से हमने क्या कहा दोस्तों, 12 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 144 को 288, 36 का डबल हो जाएगा, 72, 5 का डबल 10 मतलब 170, 170 हो जाएगा, 8 8 7 15 3 1 4 हो जाएगा, 458। 9 का स्क्वायर 81, इसमें से घटा दीजिएगा 7 और 3 388 x बराबर क्या समझ में आया दोस्तों? पांचवा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों, डाउट क्लियर रहा? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।